हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीणा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारा EL 310 सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंतर्गत जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंतर्गत टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठन के विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी व्यवसाय हो, उसका मान लो कि उसके कोई भी व्यवसाय हो, उस व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन और उसकी असाधारण उपलब्धि के लिए सबसे पहले जो हमारे जो संगठन हैं, जो संस्थान है, उसके उद्देश्य और उसके स्ट्रेटजी और जो डिसाइड करेंगे। उसके बाद योजना बनाने के बाद जो भी सबसे ज़रूरी एवं आवश्यक प्रक्रिया होती है वह संगठन होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जब हम लोग योजनाएं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो भी चीज़ होती है वो संगठन होती है। और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 4 एम की ज़रूरत होती है, जिसके अंतर्गत पहला एम है मैन, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है मशीन, चौथा है मनी। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इन 4 एम की ज़रूरत पड़ती है, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो संगठन हमारा तो इन चारों चीज़ों के समन्वय, इन जो भी मैन, मटेरियल, मशीन और मनी है, इन चारों चीज़ों के कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम लोगों को अधिकतम जो मैक्सिमम आउटपुट मिले और उस आउटपुट को कुशलतापूर्वक तरीके से किस प्रकार से उसको प्राप्त करें। और कुशलतापूर्वक प्राप्त करने का सिंपल सा मीनिंग है कि हम लोगों को जो कॉस्ट है उसका जो टोटल कॉस्ट न्यूनतम हो, कम से कम टोटल कॉस्ट हो। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत हमें अलग डिफरेंट टाइप्स की गतिविधि मिलती हैं। जैसे संगठन के जो बहुत सारे एम्प्लॉई होंगे, उनके बीच में हमें डिवीज़न ऑफ वर्क करना पड़ेगा, जो कार्य है उसका विभाजन करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो कार्य विभाजित कर दिया उसके बाद में हम लोगों को उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ताकि जो हम लोगों ने जो भी डिज़ायर्ड हमारे जो स्ट्रेटेजी है, जो ऑब्जेक्टिव है, उनकी प्राप्ति हो सके। तो ये सारी चीज़ मैंने इसमें जो ये पहला पेज है इसमें लिखा हुआ है। अब इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मैं इसको एक एक कर पढ़ देता हूँ। तो किसी भी व्यवसाय की असाधारण एवं कुशलतापूर्वक प्रदर्शन के लिए संगठित होना आवश्यक है। हम लोगों को कोई भी उद्योग चलाना हो उसके लिए संगठित होना आवश्यक है। एक बार संस्थान के उद्देश्य, स्ट्रेटेजी और आवश्यक योजनाएं बनने के बाद जो हमारा कोई भी संस्थान है या कोई भी उद्योग है, उसका हम लोगों के जो उसके ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी और आवश्यक योजनाएं बनने के बाद में प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी और आवश्यक प्रक्रिया होती है वह है संगठन। वो क्या चीज़ होती है? संगठन। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद आवश्यक योजनाएं बना ली, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक ज़रूरत होती है संगठन की। किसी बिजनेस को शुरू या चलाने के लिए 4 एम की ज़रूरत होती है, जिसमें मैन, मटेरियल, मशीन और मनी। संगठन का अर्थ इन चारों चीज़ों में समन्वय, जिससे कि अधिकतम आउटपुट असाधारण एवं कुशलतापूर्वक तरीके से प्राप्त किया जा सके और टोटल कॉस्ट न्यूनतम हो। तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ वर्क अमोंग पीपल among huge effort must be coordinated to achieve a specific objective and to implement predetermined strategy। हम लोग जिसमें अलग अलग चीज़ होती हैं, एक डिवीजन ऑफ वर्क होता है और डिवीजन ऑफ वर्क के बाद में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, जैसे कि संगठन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी स्ट्रेटेजी हैं, वो आराम से हम लोगों को प्राप्त की जा सकते हैं। उद्योग या प्रतिष्ठान की सफलता संगठन पर ही निर्भर करती है। किसी भी उद्योग हो या कोई भी प्रतिष्ठान हो, उसकी सफलता संगठन पर ही निर्भर करती है। प्रत्येक उद्योग में एक ही प्रकार का संगठन यूजफुल नहीं रहता, परंतु यह प्रतिष्ठान के आकार व उत्पादन की प्रक्रिया को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार का संगठन प्रयुक्त करना उचित रहता है। किसी भी उद्योग के उचित संचालन के लिए 4 संगठनों में से किसी एक को प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला है लाइन या स्किल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फंक्शनल, तीसरा लाइन एवं स्टाफ, चौथा लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 प्रकार के जो संगठन है, इनमें से किसी एक को प्रयुक्त किया जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन
ये अर्लेस्ट और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सबसे सिंपल होता है और सबसे पहले इस टाइप का ही संगठन यूज होता था। इसको मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ सिमिलर टू दैट। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। देर आर डायरेक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट होती है। चूँकि इस प्रकार के संगठन में अधिकार टॉप टू बॉटम चलता है, तो जो प्राधिकार है वो टॉप टू बॉटम चलेगा, इस कारण इसे लाइन या स्केलर संगठन कहा जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो भी इसमें जिम्मेदारी होगी वो बॉटम से ऊपर चलेगी। ऑथोरिटी ऊपर से, ऑथोरिटी होगा जो सबसे ऑथोरिटी होगी ऊपर वाले के पास में, उसके बाद इससे नीचे वाली कम और कम कम। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा नीचे वाली की होती है और सबसे कम ऊपर वाली की होती है। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे पहला है और सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें इस टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लाभ देखते हैं एक बार। इसमें जो भी प्राधिकार हैं ये स्पष्ट रूप से बटे होने से दायित्व एक दूसरे पर नहीं थोपा जा सकता है। इसमें जो भी ऑथोरिटी होती है, ये ऑथोरिटी स्पष्ट रूप से, ये इसमें स्पष्ट रूप से डिवीज़न होता है, जिससे कि इसको एक दूसरे के ऊपर इसको थोपा नहीं जाता। दूसरा, कठोर अनुशासन, इसके बीच में कठोर अनुशासन होता है। तीसरा, क्विक एंड फास्ट डिसीजन, इसमें जो क्विक होता है और सबसे पहले फास्ट डिसीजन। इसमें जो अनुशासन कठोर होता है और जो डिसीजन मेकिंग, यदि हम लोगों को फास्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत दायित्व निश्चित होने से दोष आसानी व शीघ्रता से ज्ञात हो जाता है। इसमें जो होता है किसी को व्यक्तिगत दायित्व होते हैं, जिससे कि जो भी दोष हैं वो आसानी व शीघ्रता से ज्ञात हो जाता है। एवरी पर्सन इज बिजी लाइक मशीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम। प्रत्येक व्यक्ति जो टॉप से बॉटम में सब बिजी रहते हैं, ताकि हम लोगों का जो कॉस्ट है वो मिनिमम किया जा सके और इस टाइप का जो संगठन होता है ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबल होने के कारण ठेका लेने तथा विस्तार करने में सक्षम। यह इस टाइप का जो संगठन है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका ठेके लेने और विस्तार करने में सक्षम होता है। इट इज़ सिंपली एंड इजीली अंडरस्टूड बाय द एम्प्लॉई, जिसको जो इसके एम्प्लॉय हैं उसके द्वारा इजीली इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल मीन इजी टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, यह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और एक्सपेंड हो सकता है। विच मीन्स नंबर ऑफ पोस्ट एट एनी लेवल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए कोई भी पोस्ट किसी भी लेवल पर बढ़ाई जा सकती है और घटाई जा सकती है। इट इनकरेजेज स्पीडी एक्शन, यह स्पीडी एक्शन को इनक्रेज करता है। द फॉल्ट एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ एम्प्लॉई एंड इंडस्ट्री कैन बी इजीली नोन। इस जो भी स्पीडी एक्शन है उनको ये प्रोत्साहित करेगा। हम लोगों को कोई डिसीजन बहुत जल्दी लेना है तो प्रोत्साहित करता है, ताकि जो फॉल्ट और शॉर्ट कमिंग ऑफ एम्प्लॉय हैं वो इजीली जो भी है ये इनकी जानकारी हो सके। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज को हम लोग देख लेते हैं कि करके। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें जो स्पेशलाइजेशन है उसकी कमी होती है। इट नेग्लेक्ट द यूज़ ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेशलिस्ट, यह जो भी स्पेशलिस्ट है उनकी नॉलेज को ये लोग काम में नहीं लेते। एज ए रिजल्ट मोर वेस्टेज ऑन मटेरियल एंड मैन आवर्स, स्पेशलिस्ट की नॉलेज को यूज़ नहीं लेने के कारण में जो मटेरियल का ज़्यादा वेस्टेज होता है और जो भी आदमी वो ज़्यादा घंटे तक कार्य करता है। इट नीड सुपरविजन ऑफ वेरी हाई कैलिबर इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशलिस्ट, तो इसमें ये स्पेशलाइजेशन कमी होने के कारण में तो ये इसकी ये कहानी है। अब पर्सनल लिमिटेशन, प्रत्येक आदमी की लिमिटेशन होती है, हर आदमी हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं होता। तो द हेड हैव टू पोजेज ऑल राउंड नॉलेज एंड नंबर ऑफ क्वालिटीज़, तो प्रत्येक आदमी को प्रत्येक चीज़ का नॉलेज नहीं होता और सब टाइप की उनमें क्वालिटी नहीं होती। बट ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ डिजाइनिंग इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ना डिज़ाइनिंग में एक आदमी स्पेशलिस्ट हो सकता है, वही आदमी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्वालिटी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। सो डिपार्टमेंट हेड कैन नॉट डू ऑल द ड्यूटीज़ विद utmost efficiency, so this type of organization is not suitable for large scale
एंड मोर इंडस्ट्रीज। तो जो भी कोई बड़ा संगठन है उसमें इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक चीज़ की और प्रत्येक क्वालिटी की नॉलेज नहीं हो सकती। सेम आदमी डिज़ाइन नहीं कर सकता, सेम प्रोडक्शन नहीं कर सकता, और उसमें क्वालिटी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन कार्य भी एक सिंगल आदमी नहीं देख सकता। इसमें जो ओवर बर्डनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसमें ओवर बर्डन जो आदमी है उसके ऊपर कार्य का जो भार है वो जब ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओवरलोड द एग्जीक्यूटिव एज दे आर ऑलवेज बिजी विद प्लानिंग, शेड्यूलिंग, परचेजिंग एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम टेकिंग डिसीजन। इसमें आदमी जो डिसीजन लेने से पहले ही और चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहता है, जिसमें प्लानिंग करेगा और शेड्यूलिंग करेगा, परचेजिंग करेगा, उनमें ज़्यादा बिजी रहता है। और अनुसंधान में शोध के कम अवसर प्रबंधकों की अति व्यस्तता के कारण, इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अवसर ही कम होंगे। प्रबंधकों की अति व्यस्तता के कारण रिसर्च एवं इन्वॉल्वमेंट, इम्प्रूवमेंट और विश्लेषण के लिए समय ही नहीं मिल पाता होता। तो जो भी इस रिसर्च जो भी इम्प्रूवमेंट होगा उसके लिए समय नहीं मिल पाता, आदमी और चीज़ों में बिजी रहता है। और विभागों के बीच में समन्वय का अभाव होता है, जिस कारण बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वेस्टेज हो जाते हैं, एफिशिएंसी कम होती है, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो हमारे मैनेजर जो प्रबंधक के ऑर्डर और वर्कर तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। इसमें एक पूरा हायरार्की में चलता है, तो जो भी जो प्रबंधक हैं और जो नीचे काम कर रहा है उस तक वो आदेश आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और फोरमैन के ऊपर कार्यभार अधिक होने के कारण एक ही आदेश 2 बार होने से अपव्यय होता है। फोरमैन के कारण कई बार के एक सेम चीज़ का 2 बार जो कार्य की पुनरावृत्ति हो जाती है। अच्छे व कुशल श्रमिकों को पारितोषिक प्रोत्साहन के रूप में कुछ दिया नहीं जाता है। तो ये छोटे से संगठन होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, इस कहाँ यूज़ होगा? स्मॉल इंडस्ट्री वेयर सबऑर्डिनेट और जो सेम टाइप का जो सेम चीज़ का प्रोडक्शन करे, जो ज़्यादा डायनामिक इंडस्ट्री नहीं हो। फॉर कंटिन्यूस एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्री सच एज पेपर, शुगर, टेक्सटाइल, वेयर लेबर प्रॉब्लम आर इजी टू सोल्व। तो वहाँ पर इस टाइप का संगठन का यूज़ होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान। थैंक यू।